2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों की नजरें यूपी को फतेह करने में जुटी है। लिहाजा लोकसभा सीटों पर टिकट को लेकर अब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नेताओं की भागदौड़ जारी है। आज हम बात भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा लोकसभा सीट पर संभावित प्रत्याशी के नाम को लेकर करेंगे, क्योंकि भले ही राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी के नाम पर फाइनल मोहर नहीं लगाई हो, लेकिन टिकट को लेकर संभावित प्रत्याशियों के नाम की चर्चा अभी से होनी शुरू हो गई है। आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि आखिर मथुरा से इस बार बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्ष की ओर से कौन किस पार्टी से संभावित प्रत्याशी ताल ठोकने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको मथुरा सीट का राजनीतिक समीकरण भी समझना होगा। बता दें कि मथुरा लोकसभा सीट को ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है। मथुरा लोकसभा सीट पर शुरू में कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा, मगर बीते 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी मथुरा लोकसभा सीट पर परचम लहरा रही है। बीजेपी से जीतकर वर्तमान में हेमा मालिनी मथुरा से सांसद है। मथुरा सीट पर आजादी के बाद पहली बार 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। पहले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। बता दें कि मथुरा के पहले 2 चुनाव में तो निर्दलीय उम्मीदवारों ने ही जीत हासिल की, जिसके बाद 1962 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के चौधरी दिगंबर सिंह ने जीत हासिल की। 1962 से 1977 तक लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी ने मथुरा से विजय हासिल की। हालांकि 1989 में जनता दल के प्रत्याशी ने मथुरा का मैदान मारा था। उसके बाद लगातार 1991, 1996, 1998 और 1999 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा सीट पर अपना कब्जा जमाए रखा और 2004 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर वापसी की और कांग्रेस पार्टी से मानवेंद्र सिंह ने जीत दिलाई। 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी रालोद के जयंत चौधरी ने यहां से बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अभिनेत्री हेमा मालिनी ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज कर अपना कब्जा अब तक जमाए रखा। बता दें कि 1957 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक सदस्य रहे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश की मथुरा और बलरामपुर सीट पर नामांकन दाखिल किया था और चुनाव नतीजों में अटल बिहारी बलरामपुर सीट से जीतने में तो कामयाब रहे थे, लेकिन मथुरा सीट पर उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। उस चुनाव में मथुरा में कांग्रेस और जनसंघ के उम्मीदवारों को पछाड़ते हुए स्वतंत्र रूप से लड़े राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं अगर लोकसभा मथुरा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो मथुरा वेस्टर्न यूपी में आती है। इस सीट पर जाट और मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व माना जाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर मथुरा के जातीय समीकरण को लेकर यह कहा जाता है कि 2014 में इस सीट के जाट और मुस्लिम वोट अलग अलग बट गए थे, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। वहीं इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें भी आती है, जिसमें छाता विधानसभा, माट, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव विधानसभा सीटें शामिल हैं। ये तो हुई मथुरा सीट के राजनीतिक समीकरण की बात। अब बात 2024 में होने वाले संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर करते हैं। बता दें इस सीट पर वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है, लिहाजा इस सीट पर बीजेपी से संभावित नाम की चर्चा भी ज्यादा है। लेकिन आज हम उन मुख्य नाम की चर्चा यहां करेंगे जिनके चुनाव लड़ने की संभावना प्रबल है। बता दें इस सीट पर मौजूदा सांसद हेमा मालिनी का नाम संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में सबसे आगे है। हालांकि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत व जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह चौधरी के बीजेपी से चुनाव लड़ने की भी संभावना है। वहीं बात विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की करें तो इस सीट पर सपा कांग्रेस की ओर से राजकुमार रावत व प्रदीप चौधरी के नाम को लेकर चर्चा तेज है। बता दें मथुरा लोकसभा सीट पर बसपा की ओर से भी संभावित प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर अशोक अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में जब से मायावती ने अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की है, यहां का मुकाबला भी त्रिकोणीय होने के आसार है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल मुकाबला किन प्रत्याशियों के बीच होने जा रहा है, क्योंकि इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन बनने के बाद
और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।